इम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई सेकेंड ईयर क्लास 9 में आप सभी का स्वागत है। हम लोग क्लास 9 को करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 8 क्लास आप लोगों के ले चुके हैं जो कि फुल करा चुका हूं। अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। देखिए, इम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर के टोटल 418 क्वेश्चन है और हम टोटल 16 से 17 क्लास में इसको कवर करेंगे। और ये आज की क्लास 9 नंबर का है, तो 9 क्लास आप लोग देख लीजिएगा। और सभी वीडियो सक्सेस करियर यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। आप सर्च करके सक्सेस करियर को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल बटन पे प्रेस कर लीजिएगा कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। यहाँ पे वीडियो वाले सेक्शन में जाएंगे तो आईटीआई सीबीटी एग्जाम की एग्जाम रिव्यू 2 दिन हुआ है, उनका इम्प्लॉयबिलिटी स्किल फिटर का डाल दिया गया है। प्लेलिस्ट अलग अलग बना दिया गया है, प्रीवियस ईयर के भी प्लेलिस्ट बनाए हैं, जैसे इम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर का, फर्स्ट ईयर का फिटर थ्योरी, और साथ में अन्य जैसे कि ड्राफ्टमैन सिविल हो गया। यहाँ पे फर्स्ट ईयर का वर्कशॉप कैलकुलेशन जो कि प्रीवियस ईयर के हैं सभी डाले गए हैं। टर्नर का हो गया फिटर वर्कशॉप कैलकुलेशन सेकेंड ईयर, और अन्य ट्रेड के भी जैसे कि प्लम्बर वगैरह का डाला गया है। तो आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास के पहला क्वेश्चन यानी कि क्लास 9 की पहली क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। जो भी आंसर आपको आएगा ना उसका आंसर आप लोग बताते रहेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे पेन को कलर चेंज कर दे रहा हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस आर। प्राइमरी स्टोरेज, देखिए इंग्लिश में आपका जो आईटीआई इम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर है ना, वो आपके एग्जाम में इंग्लिश में पेपर आएगा, लेकिन आपको मैं यहाँ पे हिंदी दे दिया हूँ कि आपको समझ के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाएगी। बहुत से कैंडिडेट बोल रहे थे सर हमें हिंदी में थोड़ा कंटेंट प्रोवाइड कर दीजिए, इंग्लिश बिल्कुल समझ में नहीं आए, तो वो आपका हेल्प करेगा एग्जाम को बिल्ड करने में। चलिए पहला क्वेश्चन, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस जो बोलते हैं ना रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम को बोला जाता है रीड ओनली मेमोरी को बोला जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? रैम और रोम ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी डीवीडी सीडी ये सभी क्या है? एक्सटर्नल मेमोरी है यानी कि सेकेंडरी मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा नंबर आपके सामने दिया हुआ है, पावर पॉइंट फाइल हैव एक्सटेंशन। पावर पॉइंट जिसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं ये पावर पॉइंट है, ठीक है। इसमें एक्सटेंशन क्या होता है? तो डॉट पीपीटी एक्स होता है ना, याद रखिएगा। 2010 और 2010 के बाद जो भी पावर पॉइंट के एक्सटेंशन है ना वो पीपीटी एक्स आपको याद रखना है, डॉट पीपीटी एक्स। 2010 से पहले की बात करेगा तो पहले जो एक्सटेंशन बनता था वो पीपीटी नाम से बनता था, डॉट पीपीटी। डॉट डीओसी क्या है? तो ये किसका है? एमएस वर्ड का एक्सटेंशन फाइल है। एक्सएलएस ये एक्सेल का है। जेपीजी ये इमेज का है। ये इससे भी क्वेश्चन आप लोगों का बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, शॉर्टकट की कंट्रोल सी, कंट्रोल वी और कंट्रोल एस किसे कहते हैं? तो देखिए कंट्रोल सी का मतलब होता है कॉपी, ठीक है। कंट्रोल सी से क्या होगा? शॉर्टकट की कॉपी होगा। और कंट्रोल वी से पेस्ट होता है, और कंट्रोल एस से क्या होता है? कंट्रोल एस से सेव होता है। तो देख लीजिए कॉपी पेस्ट सेव किस ऑप्शन में है? कॉपी पेस्ट सेव, ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रेसिंग ईएससी, इसको बोलते हैं ईएससी का अगर पूरा फॉर्म इस्तेमाल करेंगे ना तो एस्केप होगा यानी कि बाहर निकलना। तो देखिए प्रेसिंग ईएससी जो बटन होता है कीबोर्ड में पावर पॉइंट से बाहर निकलने के लिए किया जाता है, यानी कि क्या हो जाएगा? इंड स्लाइड शो, यानी कि स्लाइड शो चलाए रहेंगे ना उसको इंड कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, 5 नंबर दिया है, टू क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन चूज। देखिए कोई भी चीज न्यू यहाँ पे प्रेजेंटेशन बनाना है तो आपको कंट्रोल एन से नया प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। कंट्रोल एन का मतलब न्यू होता है ना शॉर्टकट की में। तो अगर आप डॉक्यूमेंट फाइल खोले हुए हैं, एमएस वर्ड खोले हुए हैं, तो उसमें नया डॉक्यूमेंट बन जाएगा। और अगर आप पावर पॉइंट खोले हुए हैं तो नया प्रेजेंटेशन पेज बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 6 नंबर दिया हुआ है, व्हेन वी अटेम्प्ट टू कन्वर्ट ए वर्ड फाइल इनटू पीडीएफ। जब हम किसी फाइल को कन्वर्ट करते हैं, वर्ड फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं, वी कॉल इट, हम उसे क्या कर सकते हैं? तो हम उसे डाटा कन्वर्जन बोल सकते हैं। क्योंकि देखिए वर्ड फाइल यानी कि एमएस वर्ड का फाइल जो है उसे हम लोग पीडीएफ में बदल रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? डाटा का कन्वर्जन कर रहे हैं, डाटा को बदल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7वां नंबर आपके सामने है, दिया है द मोस्ट मोस्ट कंपेटिबल फॉर्मेट फॉर सेविंग इमेज, ठीक है। यानी कि इमेज को सेव करने के लिए अनुकूल जो फॉर्मेट है वो क्या है? अनुकूल फॉर्मेट इमेज का। तो अभी मैं आप लोगों को बताया था जेपीजी
ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीडीएफ की पीडीएफ होता है, डॉट पीडीएफ होता है, और जेपी इमेज का डॉट जेपीजी होता है, और ये एक्सेल फाइल का डॉट एक्सेल आप लोग चलाए होंगे ना, तो एक्सेल का क्या बनता है, डॉट एक्सेल बनता है, और एमएस वर्ड की फाइल जो होती है वो क्या बनाता है, वो डॉट डीओसी बनाता है। 2010 से पहले वाले जो एमएस वर्ड है ना वो डॉट डीओसी बनाते थे, और जो 2010 के बाद आए हैं वो क्या बनाते हैं, डॉट डीओसी एक्स नाम से बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 8वां नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, एक्सेल इज यूज, एक्सेल का उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है। 4 ऑप्शन में से क्या है, पहला दिया हुआ सेव शेयर एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ ऑल साइज है, तो डॉक्यूमेंट नहीं बनाया जाता, डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाया जाता है। क्रिएट टाइप डॉक्यूमेंट फाइल, तो क्रिएट कर सकते हैं लेकिन डॉक्यूमेंट फाइल नहीं, ये डॉक्यूमेंट फाइल एमएस वर्ड में बनाया जाता है। क्रिएट स्प्रेडशीट विथ वेरियस फंक्शन, हाँ हम लोग क्या बनाते हैं, स्प्रेडशीट के विभिन्न कार्यों को बनाते हैं स्प्रेडशीट में। चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पे जेपीजी मीन्स बोल रहा है, जेपीजी का फुल फॉर्म आप लोगों को बताना है ना, तो क्या होता है इसको याद रखेंगे, ज्वाइंट फोटोग्राफिक ग्रुप्स, ठीक है, ग्रुप, ये फुल फॉर्म होता है जेपीजी का, ज्वाइंट ग्राफिक ग्रुप। कौन से ऑप्शन में है, ज्वाइंट ग्राफिक फोटोग्राफिक, ज्वाइंट फोटोग्राफिक ग्रुप, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया हुआ है एसवीजी फाइल मीन्स, ठीक है, जैसे आपने जेपीजी की फुल फॉर्म याद किया था, उसका एसवीजी का भी आप लोग को याद करना है, क्या होगा, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक। क्या होगा, एस का मतलब हो जाएगा स्केलेबल, वी का मतलब हो जाएगा वेक्टर, और जी का मतलब हो जाएगा ग्राफिक्स, याद रखिएगा, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 11वां नंबर आपके सामने है, दिया हुआ है पार्टिसिपेंट इन लाइव सेमिनार, ठीक है, यानी कि लाइव सेमिनार में पार्टिसिपेट करना, एंड डिस्कस कैन व्हेन इट इज इनेबल। क्या इनेबल रहेगा, तो डिस्कशन होगा, चर्चाओं में भाग लेने वाला, क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है, व्यू होता है, या इंटरेक्ट होता है, या लिसन होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरेक्ट, यानी कि किसी के साथ घुल मिल जाना है लाइव सेमिनार में, ये क्या होता है, इंटरेक्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर दिया है वाईफाई स्टैंड फॉर, ठीक है, तो वाईफाई स्टैंड फॉर, यहाँ पे वाईफाई का फुल फॉर्म बताना है, तो वाईफाई का फुल फॉर्म आप लोगों को याद रखना है, वाई का मतलब होता है वायरलेस, और फाई का मतलब होता है फिडिलिटी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या फिलअप होगा, वायरलेस फिडिलिटी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब देखिए विच इज, देखिए वाईफाई स्टैंड फॉर वायरलेस fidelity which is wireless technology that allow computer and other device to communicate over a wireless signal। वायरलेस सिग्नल के द्वारा एक कंप्यूटर दूसरे डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करता है, संचार करता है, वो भी वायरलेस यानी कि बिना तार के, तो उसको हम लोग बोलते हैं वाईफाई। और वाईफाई का फुल फॉर्म यहाँ पे एक तरह से है वायरलेस फिडेलिटी, यही फिलअप करना था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर आपके सामने दिया हुआ है, यहाँ पे फिलअप करना है। इज ए वायरलेस टेक्नोलॉजी स्टैंड यूज फॉर एक्सचेंजिंग डाटा बिटवीन फिक्स्ड एंड मोबाइल डिवाइस ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। देखिए छोटी डिस्टेंस के लिए, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए वायरलेस तकनीकी का जो मानक है उसका उपयोग कोई फिक्स मोबाइल है और कोई अन्य उपकरण है, कम दूरी का डाटा ट्रांसफर के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, ब्लूटूथ, ठीक है, थोड़ी दूरी का। हम लोग वाईफाई थोड़ी दूर से पकड़ेगा, लेकिन जो शॉर्ट दूरी होती है ना, शॉर्ट डिस्टेंस, तो ब्लूटूथ के माध्यम से होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ब्लूटूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिया है व्हेन वी शेयर फोटो एंड वीडियो फ्रॉम आवर एंड्रॉइड स्मार्टफोन टू द कंप्यूटर टू सी देम इन लार्जर स्क्रीन वीआर। जब हम अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन से फोटो और वीडियो को बड़ी स्क्रीन में देखने के लिए कंप्यूटर पे साझा करते हैं, तो हम लोग उसे क्या करते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं स्क्रीन मिररिंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ए इज कंप्यूटर दैट प्रोवाइड डाटा टू अदर कंप्यूटर। क्या है, ठीक है, एक ऐसा डिवाइस बताना है जो कंप्यूटर है जो अन्य कंप्यूटर को डाटा प्रदान करता है। स्मार्टफोन नहीं, स्मार्टफोन इज ए कंप्यूटर, स्मार्टफोन एक कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप भी नहीं हो सकता। यहाँ पे मोडेम और सर्वर में से कौन सा हो जाएगा, तो देखिए ए सर्वर, देखिए एक सर्वर
सर्वर का मतलब होता है इंटरनेट प्रदान करने वाला। इज ए कंप्यूटर दैट प्रोवाइड डाटा टू अदर कंप्यूटर। तो सर्वर एक प्रकार का कंप्यूटर है जो प्रदान करता है दूसरे कंप्यूटर को डाटा प्रदान करता है। ठीक है, जो डाटा हम लोग यूज करते हैं ना, मोबाइल में डाटा भरवाते हैं, रिचार्ज करवाते हैं तो नेट चलाते हैं, वही सर्वर से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर। दिया हुआ है एप्लीकेशन एंड सर्विसेज ऑफर्ड ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड। इंटरनेट पे दी जाने वाली एप्लीकेशन और सेवाओं को क्या कहा जाता है? डाटा, सर्वर, ऑनलाइन या क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है, जो भी एप्लीकेशन या सेवा इंटरनेट पे दी जाती है उसे क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर। दिया है द इमेज ऑफ द क्लाउड इज ऑफन यूज्ड टू रिफर टू। ठीक है, ठीक है, द इमेज ऑफ द क्लाउड इज ऑफन यूज्ड टू रिफर। देखिए, इमेज जो है क्लाउड का वो प्राय किसको रिफर करता है? तो वो रिफर करता है इंटरनेट को। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टू रिट्राइव फोटोज एंड वीडियो फ्रॉम फेसबुक वी नीड टू हैव। फेसबुक से फोटो और वीडियो को रिट्राइव यानी कि पुनः प्राप्त करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? ठीक है, बताएंगे। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने है। पर्सनल सर्वर या डिवाइस विथ इंटरनेट कनेक्शन। तो कोई भी चीज आप फोटो या वीडियो, फेसबुक हो या यूट्यूब हो, उसे पुनः प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके पास एक ऐसी डिवाइस होनी चाहिए जो इंटरनेट से कनेक्शन हो। जैसे आपके मोबाइल में अगर आप डाटा नहीं भरवाते हैं, नेट नहीं होता है, इंटरनेट नहीं होता है आपके मोबाइल में, डाटा नहीं होता है, तो आप वीडियो और फोटो को पुनः प्राप्त नहीं कर पाएंगे, नेट पे ही रह जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। आपके सामने दिया हुआ है व्हाट डू वी नीड टू एक्सेस फोटो। ठीक है, हमें एक्सेस का मतलब होता है चलाने के लिए क्या आवश्यकता पड़ेगा? फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट शेयर ऑन फेसबुक एंड जीमेल। ठीक है, हमें फोटो, वीडियो और डॉक्यूमेंट को फेसबुक पे शेयर या जीमेल पे शेयर करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी वो बोल रहा है। कंप्यूटर का, स्मार्टफोन का, या कंप्यूटर और स्मार्टफोन विद इंटरनेट कनेक्शन। तो हमें एक कंप्यूटर की या स्मार्टफोन की जरूरत होगी जो कि इंटरनेट से क्या हो, कनेक्ट हो, यानी कि इंटरनेट कनेक्शन हो उसमें, कंप्यूटर या स्मार्टफोन में। तभी हम लोग फोटो, वीडियो और डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं फेसबुक पे, जीमेल पे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिया हुआ है 20 नंबर। सीरी एंड एलेक्सा आर कॉल्ड। सीरी और एलेक्सा क्या कहलाता है? ये एक नाम है, ठीक है, और ये क्या है? तो ये एक स्मार्ट असिस्टेंट है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। जैसे गूगल है ना, वैसे ही सीरी और एलेक्सा भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिया है विच वन इज ए सर्च इंजन। इनमें से कौन सा सर्च इंजन है? तो गूगल सबसे बड़ा सर्च इंजन कौन सा है इस समय प्रेजेंट में? गूगल है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गूगल। फेसबुक क्या है? सोशल मीडिया है। हॉटमेल क्या है? एक ईमेल प्रोवाइडर है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। दिया हुआ है विच टूल इज एमएस ऑफिस, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सा ऐसा टूल है इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ ए प्रेजेंटेशन, जिसमें हम लोग प्रिपरेशन करते हैं यानी कि तैयार करते हैं प्रेजेंटेशन को। तो आप सभी को पता है कि हम लोग प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट में करते हैं ना, एमएस पावर पॉइंट, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। दिया है व्हाट इज द कमांड टू इन्वोक पावर पॉइंट फ्रॉम कमांड लाइन। ठीक है, कमांड लाइन से पावर पॉइंट इन्वोक करने की कमांड क्या है? तो इन्वोक करने के लिए जो कमांड है वो पावर पॉइंट है। पावर पॉइंट में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिया हुआ है व्हाट इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन। एक्सटेंशन पूछ रहा है फॉर ए प्रेजेंटेशन प्रिपेयर्ड इन पावर पॉइंट इन एमएस ऑफिस। ठीक है, वर्जन 2010। ठीक है, जो 2010 में प्रेजेंटेशन बोल रहा है उसका क्या है? तो 2010 या 2010 के बाद में बोला हूं ना, जो भी पीपीटी बनेगा वो क्या बनाएगा? पीपीटीएक्स बनाएगा। लेकिन 2010 से पहले पूछता तो वो डॉट पीपीटी बनाता। लेकिन ये वर्जन 2010 या 2010 के बाद जब भी पूछेगा पावर पॉइंट क्या बनाएगा? डॉट पीपीटीएक्स बनाएगा। अभी आप लोग बनाएंगे ना तो देख चेक कर लीजिएगा 2010 के बाद वाले में किसी में पावर पॉइंट बनाकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 25 नंबर। दिया है व्हाट इज ट्रांजिशन इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में यानी पीपीटी जो हम लोग बनाते हैं पावर पॉइंट में, उसमें ट्रांजिशन क्या है? ठीक है, ट्रांजिशन क्या है?
तो ट्रांजिशन क्या होता है कि जब हम लोग स्लाइड को बना लेते हैं, पावर पॉइंट को बना लेते हैं, तो एक के बाद एक पावर पॉइंट आना ही क्या कहलाता है, ट्रांजिशन कहलाता है। जैसे मान लीजिए मैं अभी 24 पे हूँ, फिर 25 पे आ रहा है, तो ये क्या है, ट्रांजिशन, इसी को कहते हैं। और इसमें हम लोग अलग अलग ट्रांजिशन दे सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, द मूवमेंट ऑफ स्लाइड 1 by 1 क्या कहलाएगा, ट्रांजिशन कहलाएगा। पावर पॉइंट में जो स्लाइड है वन एक के बाद एक आ रहा है, जैसे देखिए यहाँ पे एक के बाद एक आ रहे हैं, 19 के बाद 20, 21, 22, 23, 24, ये सभी क्या है, ट्रांजिशन है, जो एक के बाद आते हैं, एक मूवमेंट से आ रहे हैं स्लाइड का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्लास 9 आपका कंप्लीट हो गया। बहुत जल्द आप लोगों को क्लास 10 भी मिल जाएगा और जल्दी आपको 16-17 तक पहुंचकर आप लोगों को मास्टर वीडियो भी मिल जाएगी। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। और इससे पहले सभी वीडियो को नहीं देखें क्लास 9 से पहले वाला, तो सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग सीरियल वाइज सभी वीडियो को देख जाइएगा। और इम्प्लॉयबिलिटी स्किल की जो टेस्ट है, बिल्कुल फ्री टेस्ट, एग्जाम से पहले सक्सेस कैरियर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जरूर लगा लीजिएगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा सक्सेस कैरियर ऐप पे कि आपका एग्जाम में कितना नंबर आने वाला है। टोटल आपका 25 इम्प्लॉयबिलिटी से क्वेश्चन आएगा ना, 2 मार्क आए, यानी कि 50 मार्क का आपका तैयारी होने वाला है। तो सीरियल वाइज आप सभी वीडियो जरूर देखिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।